इस लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सीआरसी की एग्जांपल हम देख रहे थे कि मैसेज हमारे पास अगर m है, विच फॉर एग्जांपल हियर यहाँ पे वो 10 बिट्स लॉन्ग है, और जो हमारा पैटर्न है विच इज बेसिकली एन n+1 बिट लॉन्ग है, यानी n इज द बिट ऑफ द सीआरसी या एफसीएस बिट। तो अगर पैटर्न आपके पास उससे एक बड़ा है, इसका मतलब पैटर्न हमें यहाँ गिवन है 6 बिट का, तो इसका मतलब जो सीआरसी बिट कैलकुलेट होंगी वो 5 बिट होंगी। तो पैटर्न से एक माइनस कर लें तो वो आपका सीआरसी बिट। अच्छा, अब सीआरसी बिट आप कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जितने बिट का सीआरसी आना है, यानी आपने पैटर्न से 1 माइनस कर दिया, 6 बिट से 1 माइनस किया 5 बिट, तो आपने मैसेज के अंदर 5 जीरोज जो हैं वो अपेंड करने। ये देख रहे हैं, मैसेज था 101 000 1101, उसके बाद आपने 5 जीरो जो है वो 4 5। अगर आपके पास ये पैटर्न 5 बिट का होता तो इसका मतलब है सीआरसी 4 बिट का आता, तो आप यहाँ 4 जीरो ऐड करते। अगर आपके पास पैटर्न 7 बिट का होता तो इसका मतलब सीआरसी 6 बिट का आता, तो आप यहाँ 6 जीरोज अपेंड करते बिफोर डिवाइडिंग। ये जो पैटर्न है, अब आप इससे डिवाइड करेंगे, डिवीजन का वही वन टाइम आपने किया तो ये आया। अच्छा, ये लेंगे कि जो जोरिंग वाला काम होता है कि डिफरेंस ऑफ बिट 1, same of bit 0, difference of bit 1, difference of bit 1 and same of bit 0। तो ये हो गया 1 1 1 0 1। फिर आपने एक बिट यहाँ से ली, ठीक है, एक बिट तो आप डिवीजन में यहाँ से लेते हैं, तो ये फिर अगेन 1 टाइम गया, तो 1 1 यानी सेम बिट 0, डिफरेंस ऑफ बिट 1, डिफरेंस ऑफ बिट 1, डिफरेंस ऑफ बिट 1। तो ये अगेन आपके पास क्या बना, 1 1 1 और 0, यानी विच इज अ 4 बिट देयर, और पैटर्न है आपका 6 बिट। आपने अगेन ये 5 बिट है और ये पैटर्न 6 बिट है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपको एक और बिट लेनी है। अब एक और एक्स्ट्रा बिट लेने के लिए आपको एक यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ 0 आपने ऐड किया, और जबकि आपका इससे इससे कोई हमारा जो है वो इस वक्त यूज नहीं होगा। हमारा जो यूज होगा वो ये होगा कि ये जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज एक्चुअली योर सीआरसी बिट है। ये जो आपका रिमाइंडर आया 1110 विच इज बेसिकली ये 4 बिट है, और सीआरसी आना था 5 बिट, तो आप एक जीरो इधर ऐड कर देंगे ताकि उसके मीनिंग कोई फर्क नहीं, यानी आप जब यहाँ पे लिखेंगे 0 1 1 0, दिस इज योर सीआरसी बिट देयर या एफसीएस बिट। तो ये आप डिवीजन आप कर रहे हैं, आपने फिर 1 टाइम किया, तो ये आपने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके पास आ गया 1110 विच इज योर सीआरसी। टू मेक इट 5 बिट आप एक जीरो यहाँ ऐड कर दें, तो 0 1 1 1 0। अब आप इस 0 1 1 1 0 को आप यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, ये देखें, जहां आपने 5 जीरोस ऐड किए थे वहां आपने ये ऐड कर दिया, तो यानी ये क्या हो गया, दिस इज योर मैसेज 10 बिट विच इज बेसिक बिट। और अब ये k प्लस n बिट जो है ये इस पैटर्न से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब एरर नहीं है, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है इसका मतलब एरर है। ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है प्रोसेस की टू डिटेक्ट द एरर दिया। अब आप अगर दोबारा इस पैटर्न से इस k प्लस n को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, जबकि पिछली वाली स्लाइड में ये देखें आपने 5 जीरोज यहाँ ऐड करके डिवाइड किया था ताकि आप सीआरसी बिट निकाल सकें। जो सीआरसी बिट आई उसको 5 बिट बना के आपने इसमें ऐड कर दिया मैसेज में, यानी यहाँ अपेंड कर लिया एंड में, ये 0 1 1 1 0 ये आपकी सीआरसी बिट है, और ये मैसेज है यहाँ से आपका यहाँ 10 बिट का। अब जब आप इस k प्लस n को इस पैटर्न से दोबारा डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस कि दिस इज द एग्जैक्टली डिविजिबल देयर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हेलो जी सर।
तो आप इसकी जो है वो बुक से CRC की कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिएगा, और जो आपका स्लाइडिंग विंडो के कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप देख लीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको डिस्कस भी कर लें अपनी नेक्स्ट क्लास में, न्यूमेरिकल पार्ट को। वैसे आप इसके जो CRC के एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लीजिएगा, और स्लाइडिंग विंडो के। Our next topic is DHCP, that is Dynamic Host Configuration Protocol. जब हम TCP/IP की कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो वहाँ हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम मैनुअल कॉन्फ़िगर कर लें, यानी जो स्टैटिक IP होता है, जिसमें कि आपको IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS का एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली डालनी है एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और लैब एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा वहाँ पे ऑप्शन होता है कि थ्रू DHCP, यानी डायनामिक असाइनमेंट, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे पैरामीटर जो हैं ये डिसेबल हो जाते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो है उनको ये होस्ट को ये पैरामीटर जो है वो असाइन हो जाएंगे, यानी उसका IP भी उसको मिल जाएगा, उसका सबनेट मास्क भी, उसका जो है वो डिफॉल्ट गेटवे भी। So DHCP basically is used for the automatic assignment of IP numbers to the network client on boot up using DHCP. That eliminates some of our the administrative complexity. क्योंकि जो मैनुअल असाइनमेंट में अगर आपके पास स्मॉल स्केल का नेटवर्क है ना, तो वहाँ तो इजी है कि आप चलें मैनुअली आप नोट करते रहेंगे कि 192.168.1.1 आपने वर्क स्टेशन 1 को दिया, वर्क स्टेशन नंबर 2 को .2 दे दिया, ठीक है, ताकि चीज़ें रिपीट ना हो। लेकिन जब आपके पास लार्ज स्केल पे नेटवर्क होता है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पे अगर जाएंगे तो वहाँ इश्यूज ये आ सकते हैं कि आप IP आपका डुप्लीकेट कर सकता है, आपका जो है वो सबनेट मास्क में एरर आप डाल सकते हैं मैनुअली, या अगर सबनेट चेंज है तो फिर वो आप अगर जो चेंज सबनेट है वो प्रॉपरली नहीं डाला, तो इसलिए हमारे पास इजी है कि हम एक जो है वो सर्वर के थ्रू हम प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, हम DHCP मैकेनिज्म। बूटस्ट्रैपिंग सिंपली इज कॉल्ड, जो हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है, जैसे कंप्यूटर भी हम जब स्टार्ट करते हैं, अपना लैपटॉप स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं सिस्टम बूट हो रहा है, तो वो कुछ बायोस से कुछ इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है, जो हमारा आपका रोम के अंदर इंफॉर्मेशन फीड हुई। तो protocol software may be run out on the board of the PROM there, or that may be loaded with some bootstrap program from the disk। आप कोई bootable disk लगा देते हैं, bootable CD लगा देते हैं, DVD लगा देते हैं, सर उसके थ्रू बूट करता है। जी सर, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या DHCP? जी मैंने की थी स्क्रीन शेयर। सर हो नहीं रही है, हमें शो नहीं हो रही। अब हो रही है? जी सर, अब हो रही है, थैंक यू। तो वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, कि आप मैनुअल कर लें, आप या एक लोकल डिस्क फाइल के थ्रू मैनेज कर लें, आप एक टेक्स्ट फाइल बना लें, उस टेक्स्ट फाइल में कंप्यूटर की IPs डाल दें, उनका सबनेट और पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें, और उसको किसी स्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो आप उस डिस्क फाइल के थ्रू रीड करा लें पैरामीटर्स को। तीसरा मैकेनिज्म ये है कि आप ऑटोमेट कर दें नेटवर्क के थ्रू, कि नेटवर्क के थ्रू आप जो है वो किसी सर्वर से कनेक्ट होंगे जो आपका DHCP सर्वर होगा, और क्लाइंट उसको एक रिक्वेस्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट के रिस्पांस में वो सर्वर जो है उसको IP और विद ऑल अदर पैरामीटर जो है वो असाइन कर देगा। तो या तो आप मैनुअल असाइन करेंगे 1 by 1, या फिर आप लोकल डिस्क फाइल के थ्रू, यानी एक फाइल आप मेंटेन कर लें, वो भी प्रोसेस तो ऑटोमेट ही कहलाएगा, और लेकिन वो जो IP मिल रहा होगा वो फिक्स होगा, और जो उसको आप नेटवर्क के थ्रू देंगे
वो डायनामिक होगा। डायनामिक का मतलब है कि जब वो कनेक्टेड है तो वो आईपी उसके पास है, जब वो कनेक्शन नहीं होगा तो वो आईपी उससे रिलीज हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल पैरामीटर्स में क्या क्या आते हैं? आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क, डीएनएस एंट्री, ये सारी चीज़। हमें ऑटोमेट की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम एक सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना चाहते हैं और मैनेजमेंट वाइज हम इजी अपने आप को करना चाहते हैं। स्केलेबल है सोल्यूशन, एरर के चांसेस कम है। तो एड्रेस डुप्लीकेशन प्रॉब्लम हो सकती है मैनुअल में, या एक जो है वो दूसरे सबनेट में मूव कर गया है तो उसका जो है वो स्पेसिफिक सबनेट मास्क जो है वो चेंज होगा। ये जो ऑटोमेटेड प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन है ये सेंट्रलाइज भी हो सकती है, और यानी सर्वर बेस्ड भी हो सकती है, या डिसेंट्रलाइज भी हो सकती है। जैसे हम कह रहे थे कि हम एक डिस्क फाइल मेंटेन कर लें, वो डिस्क फाइल जो है वो हम एग्जीक्यूट करा दें या रीड करा दें, तो उस वो प्रोसेस तो ऑटोमेट ही कहलाएगा, लेकिन दैट इज डिसेंट्रलाइज है। और जो सर्वर बेस्ड ये है कि आप एक सर्वर नेटवर्क पे बना लें, उस सर्वर से कनेक्ट होंगे क्लाइंट, और फिर उसके थ्रू उनको वो सारे पैरामीटर्स मिल रहे होंगे। अच्छा, जो ये डीएससीपी है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी है। तो जिस तरह हमारे पास मैकिन्टॉश एनवायरनमेंट है जहाँ एप्पल सिस्टम हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ एप्पल टॉक प्रोटोकॉल। तो एप्पल टॉक जो है उसका अपना मैकेनिज्म है ऑटोमेटिक असाइनमेंट का। इसी तरह हमारे पास नोवेल का एनवायरनमेंट है, नोवेल आईपीएक्स एसपीएक्स प्रोटोकॉल जो है, तो वहाँ यानी जो यूनिक्स एनवायरनमेंट है वहाँ उसका अपना मैकेनिज्म है। तो ना तो एप्पल टॉक डिपेंड करता है डीएससीपी पे, ना आईपीएक्स एसपीएक्स डिपेंड करता है डीएससीपी पे। इन अ नोवेल एनवायरनमेंट क्या होता है कि जब वहाँ पे सिस्टम मैकिन्टॉश का बूट करता है तो वो एक रैंडमली एक नंबर सिलेक्ट करता है, और वो एक ब्रॉडकास्ट करता है एक मैसेज कि ये नंबर जो उसने सिलेक्ट किया है क्या ये नंबर किसी के यूज में है। अगर किसी के यूज में होता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, यानी इट पिक अनदर नंबर देयर। लेकिन अगर वो नंबर का रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो नंबर यूनिक कंसीडर करता है, और वो अपने एक यूनिक एड्रेस के तौर पे उसको यूज़ करता है। तो आईपीएक्स ये आपका किस में है? ये मैकिन्टॉश में। एन एप्पल टॉक नोड पिक्स अप अ नोड आईडी ऑन स्टार्टअप that repeatedly transmit inquiry packet to find out if another node is using the same node ID or not. If no other node is using the same node, then the node start using the node ID, else it chooses another node ID and repeat the inquiry process. जबकि नोवेल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है कि जो उसका आईडी नंबर है, नेटवेयर नेटवर्क आईडी नंबर, उसको वो अपने मैक एड्रेस के साथ बर्न करके दोनों को मिला के एक यूनिक जो है वो नंबर फ्रेम कर रहा है, जिसको वो उसका यूनिक आईपी एड्रेस कहेगा। तो इसका इसमें अपना मैकेनिज्म है कि वो नेटवर्क आईडी नंबर को मैक एड्रेस के साथ बर्न करके एक यूनिक एड्रेस फॉर्म कर रहा है, जबकि जो मैकिन्टॉश एनवायरनमेंट है वहाँ पे वो नोड जो है ऑन द स्टार्टअप देयर वो एक रैंडम आईडी नंबर्स पिक करता है, और उसको वो इंक्वायरी पैकेट के थ्रू वो चेक करता है कि कोई और इसको यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।